परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर निरंतर सृष्टि के काल में कर्म करते रहते हैं। सृष्टि को बनाना, पालन करना, उसका विनाश करना, जीवात्माओं के कर्मों को, फलों को देना, और इसी के अनुरूप परमेश्वर ने मनुष्य शरीरधारी जीवात्माओं को भी प्रेरणा दी है कि वे भी कर्म करें। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा। कर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हम वर्तमान में जिन कर्मों का हमें सुख दुख रूपी फल मिलता है उसके ऊपर विचार करेंगे। कर्म का एक अर्थ सृष्टि भी होता है। क्रियते इति कर्म। ये जो सृष्टि है, संसार है, ये ईश्वर का कर्म है। और व्याकरण के अंदर कर्म कारक होता है। कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अभिष्ट होता है उसको कर्म कहते हैं। मोहन फल खाता है तो मोहन को खाने की क्रिया के द्वारा क्या अभिष्ट है? फल है, रोटी नहीं या चावल नहीं। महर्षि दयानंद जी आर्योद्देश्य रत्नमाला में कर्म की परिभाषा करते हैं कि जो शरीर, मन और इंद्रियों से क्रिया विशेष किए जाते हैं उनको कर्म कहते हैं। और फिर उसके 3 विभाग किए, पाप, पुण्य और मिश्रित। जो हम सामान्य क्रिया करते हैं, हाथ को हिलाना, पेन पकड़ना, सिर खुजलाना आदि, ये सामान्य क्रियाएं हैं। इनका कोई कर्माशय नहीं बनेगा। और जो हम स्नान करते हैं, स्नान के विषय में भी 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। स्नान करने का एक दृष्टि से कोई फल नहीं मिलेगा। परिणाम तो होगा, स्नान करेंगे तो स्नान करने से परिणाम ये होगा कि शरीर शुद्ध हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। उसका कोई हमें फल मिले ऐसा नहीं बताया जाता। लेकिन दूसरी दृष्टि से हम स्नान कर रहे हैं, बहुत से व्यक्ति खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं स्नान करने की, और हमने जितना आवश्यक स्नान करना चाहिए था उससे अधिक हम समय लगा रहे हैं, अधिक स्नान कर रहे हैं, और उसके कारण दूसरों को बाधा हो रही है, तो वो कर्म फिर पाप कर्माशय की कोटि में चला जाएगा, पाप में चला जाएगा। दूसरों को हम बाधित कर रहे हैं तो उसके कारण हमें दुख की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से ध्यान है, जप है। ध्यान जप करने से कोई हमारी उन्नति नहीं होगी यदि हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन नहीं करते। केवल ध्यान जप हम करते रहें, उससे कोई उन्नति प्रगति नहीं होगी। और ये ध्यान जप कभी कभी पुण्य और पाप की कोटि में भी आ जाता है।
एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह रहा है, वो जब चाहे ध्यान करे, जैसे स्नान के विषय में है, जब चाहे स्नान करे, स्वतंत्र है, स्नान के कारण किसी को कोई बाधा नहीं हो रही। उसी प्रकार से ध्यान है, ध्यान जब मर्जी करे, किसी को बाधा नहीं हो रही, किसी को सुख नहीं हो रहा, तो उससे कोई पाप पुण्य नहीं होगा। लेकिन जब हम समूह के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं और ध्यान का समय है, और ध्यान के समय यदि हम ध्यान नहीं करते और कुछ करते हैं, तो ये क्या हो गया? पाप हो गया। और हमारे ध्यान के कारण दूसरे को बाधा हो रही है। ध्यान करते समय हम प्राणायाम भी करते हैं, और प्राणायाम करते समय हम आवाज़ कर रहे हैं, दूसरों को बाधित कर रहे हैं, तो ये ध्यान कर्म भी पाप की कोटि में चला जाएगा, जो हमने पाप किया, दूसरों को बाधा दी। मिश्रित कर्म के विषय में बताया जाता है, विद्वान लोग बताते हैं कि वैसे एक कर्म दूसरे कर्म से कटता नहीं है, कैंसलेशन नहीं होता, ठीक है। पाप कर्म का फल अलग मिलेगा, पुण्य कर्म का फल अलग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक हमने पुण्य कर्म बड़ा कर दिया और एक पाप कर्म छोटा किया, तो पुण्य कर्म से पाप कर्म कट जाएगा, घट जाएगा, और वो कम कुछ पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मिश्रित कर्म में ये बताया जाता है कि मिश्रित कर्म करते समय जो कुछ हम हिंसा करते हैं, हानि होती है, और उस मिश्रित कर्म का जो फल मिलता है, तो उस फल में वो जो हानि है वो कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। ये मिश्रित कर्म के विषय में बताया जाता है। दूसरा, पाप पुण्य जो कर्म है उनका हमें अलग अलग फल मिलेगा। 3 प्रकार के कर्म होते हैं: सकाम कर्म, निष्काम कर्म और मिश्रित कर्म। काम कर्म किसको कहते हैं? जो कर्म लौकिक सुख की कामना के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, नौकरी की प्राप्ति के लिए, संसार के सुख भोगेंगे, प्रतिष्ठा होगी, इस भावना से जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। और निष्काम कर्म वे कर्म हैं जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, बंधनों से छूटने के लिए, क्लेशों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए किए जाते हैं। ये जो भावना हमारी रहती है, यदि हम अच्छे कर्म करते समय हमारी ये भावना है कि ये मैं धर्म कर रहा हूँ, इससे मुझको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी सुख सुविधाएं मिलेगी, उनको भोगूंगा, तो ये तो सकाम कर्म हो जाएगा। और यदि अच्छा कर्म करते समय ये भावना रहेगी कि ये मैं धर्म आचरण कर रहा हूँ, धर्म मुक्ति का साधन है, धर्म करने से मेरे जो अनेक बंधन, सांसारिक बंधन मेरे ऊपर पड़े हुए हैं वो ढीले होंगे, मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटूंगा, ये भावना यदि, इस भावना से यदि हम कर्म कर रहे हैं तो वो निष्काम कर्म कहलाता है। अच्छे गुणों को धारण कर रहे हैं, दोषों को छोड़ रहे हैं, और इस भावना से कि गुणों को धारण करने से, दोषों को छोड़ने से मैं अधिक से अधिक संसार के बंधनों से मुक्त होऊंगा, क्लेशों से मुक्त होऊंगा, और उससे मेरी मुक्ति की योग्यता बनेगी। इस भावना से यदि हम गुणों को धारण कर रहे हैं, दोषों को छोड़ रहे हैं, तो वो निष्काम कर्म होगा। और यदि
गुणों को धारण करते समय, दोषों को छोड़ते समय ये भावना रही कि इन गुणों को धारण करने से, इन दोषों को छोड़ने से मुझे संसार के अंदर मेरी योग्यता बनेगी और संसार के अंदर मुझे अच्छा अधिकार मिलेगा, उससे मुझे यश होगी, प्रतिष्ठा होगी। इस भावना से यदि हम गुणों को धारण अथवा दोषों को छोड़ रहे हैं तो वो कौन सा कर्म हो जाएगा? सकाम कर्म हो जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए यदि हम कर रहे हैं और उसके पीछे ये भावना है कि धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा, न्याय की रक्षा करना अच्छा कार्य है और इससे आत्मा की उन्नति होगी, आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा, उसके सामर्थ्य बढ़ेगा, आवश्यकताएं कम होगी, बंधन ढीले पड़ेंगे, मोक्ष की योग्यता बनेगी। इस भावना से यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो निष्काम की कोटि में आएंगे। तो निष्काम कर्म भावना के ऊपर निर्भर करता है। एक ही कर्म अच्छा कर्म है, यदि हम भावना बदल दें, मुक्ति की भावना को उत्पन्न कर दें, बंधनों से छूटने की भावना को उत्पन्न कर दें, तो वो निष्काम कर्म बन जाएगा। और भावना का संबंध होता है विचार से। यदि हम मुक्ति के विषय में विचार करेंगे, जितना हम मुक्ति के विषय में विचार करेंगे, मुक्ति का काल कितना होता है, उस समय जीवात्माओं की कैसी स्थिति होती है, किस प्रकार वो आनंद में रहते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, क्लेश नहीं होता, तो वो ये विचार मुक्ति की भावना को बनाएगा, निष्काम कर्म की भावना को उत्पन्न करेगा। और साथ साथ हम संसार के दुखों के ऊपर विचार करेंगे कि पिछले जन्मों में हमने कितने दुख प्राप्त किए, इस जन्म में भी कितने दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। आध्यात्मिक दुख हैं, आदि दैविक दुख हैं, आदि भौतिक दुख हैं, और आगे भी इसी प्रकार से ये जन्म मरण चलता रहा तो ये दुखों का सिलसिला चलता रहेगा। तो संसार के दुखों के ऊपर विचार करने से और मुक्ति में जो जीवात्मा की उत्तम स्थिति होती है उसके ऊपर विचार करने से ये विचार ही निष्कामता की भावना को उत्पन्न करेगा। जैसे हम योग दर्शन के अंदर आता है तज्जपस तदर्थ भावनम, सर्वरक्षक है, सर्वरक्षक, ओम का अर्थ सर्वरक्षक, और इसकी भावना बनाएं। तो सर्वरक्षक के ऊपर यदि हमने विचार नहीं किया होगा, ईश्वर किस किस की रक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है, तो वो सर्वरक्षक बोलने से भावना नहीं बनेगी, विचार करना आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि हम मुक्ति के विषय में विचार करेंगे, संसार के दुखों के ऊपर विचार करेंगे कि संसार के अंदर प्राणियों को कैसे कैसे दुख प्राप्त होते हैं, तो वो मुक्ति की भावना को उत्पन्न करेगा और वो निष्काम कर्म करने में सहयोगी होगा। और ये विचार तो करना ही है, उसके साथ साथ संकल्प भी लेना है। क्या संकल्प लेना है? कि मुझे दिन भर अच्छे कर्म करने हैं और इस भावना से करने हैं कि मैं संसार के बंधनों से छूटूं, संसार के क्लेशों से छूटूं, मुक्ति को प्राप्त करूं। इस भावना से मुझे अच्छे कर्म करने, मुक्ति की भावना। प्रतिदिन हम बोलते तो है स्तुति प्रार्थना उपासना में मुक्ति की चर्चा आती है। यत्र देवा अमृतमानशाना स्थिति ये धामन धैर्ययंत, वो तो केवल शब्द में रह जाता है, इतना विचार नहीं कर पाते, इस कारण से भावना नहीं बनती निष्काम कर्मों की। तो अलग से बैठ के विचारना भी चाहिए और संकल्प भी लेना चाहिए। फिर भी हमने काफ़ी सुना है, पढ़ा है, संकल्प लेंगे वो भी सहायक बनेगा, भावना उससे कुछ काल के लिए स्थिर बनी रहेगी। और बार बार संकल्प लेते रहना चाहिए यदि संकल्प ढीला हो जाए। कर्मफल का एक सिद्धांत बताया जाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलेगा, दूसरे कर्मों का फल हम नहीं भोगेंगे, या हमारे कर्मों का फल दूसरा नहीं भोगेगा।
हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलेगा। कभी कभी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, इससे तो दूसरे को लाभ हो रहा है, दूसरे लाभ उठा रहे हैं। उन मतलब कि विचार ये रहता है कि मेरे कर्मों का फल उनको मिल गया। ऐसा नहीं होता। हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। दूसरे के कर्म का फल दूसरे को ही मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। जैसे बस में जा रहे हैं, ड्राइवर की लापरवाही के कारण दुर्घटना हो गई, 10-12 व्यक्ति घायल हो गए। तो ऐसी मानसिकता रहती है लोगों की कि ये जो घायल हुए हैं इनका कर्म ही ऐसा था, इस कारण से ये घायल हो गए। और उन घायलों को देखकर उनके संबंधियों को जो दुख होता है, तो वहाँ पर भी ये विचार करते हैं कि ये जो संबंधी दुखी हो रहे हैं इनके कर्मों का फल है, ये दुखी हो रहे हैं। तो ये उनके कर्मों का फल नहीं है। ड्राइवर ये नहीं जानता कि जो चालक ये क्या यात्री बैठे हैं उनके कर्मों को नहीं जानता। तो जो कर्मों का फल देता है उसको कर्मों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो ड्राइवर यात्रियों के कर्मों को नहीं जानता। इस कारण हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति घायल हो गए उनको उनके कर्मों का फल ड्राइवर ने दे दिया, उनके कर्म ऐसे थे। तो वो क्या होता है, एक कर्म होता है, एक परिणाम होता है और एक होता है प्रभाव। तो ड्राइवर की लापरवाही के कारण जो यात्री घायल हो गए दुर्घटना होने से, वो कर्म का क्या है, परिणाम है। और उन घायल यात्रियों को देखकर अथवा उनकी घटना को सुनकर उनके संबंधियों को जो शोक हुआ, वो उस कर्म का प्रभाव है। ठीक है। तो ये प्रभाव अलग चीज़ होती है, परिणाम अलग चीज़ होती है। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से सब ऐसा हुआ, ईश्वर ने कर्मों का फल देना था, इसलिए ड्राइवर को ऐसी प्रेरणा दे दी, दुर्घटना हो गई और ये 10-12 व्यक्ति घायल हो गए। ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है ये। यदि ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है तो फिर कोई भी व्यक्ति जो अन्याय कर रहा है, दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, तो उसको दंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा है। तो ये ईश्वर की प्रेरणा से भी नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि हम ईश्वर की प्रेरणा से मानने लगें तो फिर सारे ही कर्म सृष्टि के अंदर ईश्वर की प्रेरणा से होंगे मनुष्यों के द्वारा। फिर जीवात्मा की कर्म की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, कर्म की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। इस कर्म की स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ विरोध आएगा। तो ये कर्म का परिणाम और प्रभाव है। और इसमें एक बात ये भी विचारणीय है कि यात्री भी, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइवर कैसा है। ड्राइवर मान लीजिए शराबी है, उनको पता लग गया कि ये शराब पीकर चला रहा है, फिर भी उन्होंने सावधानी नहीं रखी, गाड़ी बदली नहीं, तो फिर कुछ दोष उनका भी होगा। ठीक है। तो वो उनके कुछ कर्म का फल है, वो उन्होंने सावधानी नहीं रखी, गाड़ी बदल दी। और यदि ड्राइवर बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पूरी सतर्कता रखी यात्रियों ने, फिर भी ड्राइवर की लापरवाही से, अल्पज्ञता के कारण, अल्प सामर्थ्य के कारण दुर्घटना हो गई, तो फिर यात्रियों के कर्म का फल नहीं है, वो तो उस ड्राइवर के कर्म का परिणाम माना जाएगा। एक सिद्धांत ये भी लोक के अंदर प्रचलित है कि लोग भाग्य को बहुत बड़ा मानते हैं कि भाग्य में जो होगा वैसा ही होगा। दाने दाने पर लिखा है
खाने वाले का नाम। यदि ऐसा है, भाग्य में यदि जो होगा वही मिलेगा, तो फिर लोग तिजोरी में ताला क्यों लगाते हैं? भाग्य में होगा तो चोरी नहीं होगी, ठीक है ना? तो ताला क्यों लगा रहे हैं? भाग्य में होगा तो स्नान हो जाएगा, भाग्य में होगा तो भोजन मिल जाएगा। लेकिन व्यवहार के अंदर क्या देखा जाता है? लोग भोजन के लिए पुरुषार्थ करते हैं, विद्या के लिए पुरुषार्थ करते हैं, स्कूल में जाते हैं। मान तो ये रहे हैं कि जो भाग्य में होगा, लेकिन व्यवहार उनका विरुद्ध है। तो ये आत्म साक्षी बताई जाती है कि ये आत्म साक्षी, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि भाग्य में जो होता है वो नहीं मिलता। भाग्य से क्या है? पुरुषार्थ बड़ा है। तो ये भी गलत मान्यता संसार के अंदर प्रचलित है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत पुण्यों के बाद मिलता है, बहुत पुण्य करने से मनुष्य का जन्म मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य शरीर के अंदर आ रहा है वो बड़ा पुण्यात्मा है। एक दृष्टि से तो ये ठीक है कि जब हम जो कर्म करते हैं, मनुष्य जन्म में किए कर्मों का ही फल मिलता है। बाकी योनियों में तो कोई कर्म फल व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो भोग है। और इस मनुष्य जीवन में जो हमने कर्म किए उसके आधार पर ही हमें अगला जन्म मिलेगा। पीछे संचित कर्म है वो दूसरी बात है, उनका वर्तमान में जो हमने मनुष्य जीवन में जो कर्म किए हैं उसके आधार पर अगला जन्म मिलेगा। संचित कर्मों में तो हमें अनेक योनियों में फल देने वाले कर्म होंगे, उसमें से मनुष्य योनि देने वाले फल भी होंगे संचित कर्मों में, लेकिन अगला जो जन्म है वो इस जन्म में जो हमने कर्म किए उसके आधार पे मिलता है। तो जब हम इस जन्म में ऐसे कर्म करेंगे कि जिससे पाप और पुण्य बराबर होंगे, तो अगला जन्म क्या है? मनुष्य का मिलेगा। पुण्यात्मा किसको कहते हैं? मनुष्य शरीर में पुण्यात्मा ही आते हैं। तो पुण्यात्मा का मतलब क्या है? जिसके 50% से अधिक कर्म हैं, जिसने 52% पुण्य किए या 53% पुण्य किए, तो उसको हम क्या कहेंगे? पुण्यात्मा। लेकिन जिसने पाप और पुण्य बराबर किए उसको हम पुण्यात्मा नहीं कहेंगे। तो जिसके पाप और पुण्य कर्म बराबर होते हैं वो भी मनुष्य शरीर में आता है, जिसके पुण्य कर्म अधिक होते हैं वो भी मनुष्य शरीर में आता है, और दूसरी योनियों में भी, दूसरी योनियों से भी मनुष्य शरीर में आते हैं। दूसरी योनियों में पाप भोग कर, पहले उन्होंने मनुष्य योनि में पाप कर्म अधिक किए, इसके कारण उनको पशु पक्षी आदि का शरीर मिला। फिर दूसरी योनियों में उन्होंने पाप कर्म भोगे, पाप कर्म भोगने के कारण पाप पुण्य कर्म बराबर हो गए। अब जो मनुष्य शरीर के अंदर आ रहे हैं वो कौन है? धर्मात्मा है या अधर्मात्मा है? वो अधर्मात्मा हैं। उन्होंने पिछले मनुष्य शरीर में पाप कर्म किए थे, पाप कर्म करने के कारण वो पशु पक्षी की योनि में गए, फिर मनुष्य योनि में आए। तो ये बात ठीक नहीं है कि मनुष्य शरीर बड़े पुण्य से ही मिलता है, ठीक है ना? दूसरी योनियों से भी मनुष्य शरीर के अंदर आते हैं और वो पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, और पाप पुण्य के बराबर होने पर भी मनुष्य शरीर के अंदर आते हैं। तो उसको हम पुण्यात्मा नहीं कहेंगे। पुण्यात्मा किसको कहेंगे? जो इस मनुष्य जीवन में पुण्य कर्म अधिक करता है, पाप कर्म करता है, उसको पुण्यात्मा कहेंगे, उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। और एक कर्मफल सिद्धांत,
एक व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में कोई अच्छा कर्म कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी कर्म को प्रतिकूलता में कर रहा है, उसी अच्छे कर्म को प्रतिकूलता में कर रहा है, तो कर्म तो एक ही है, लेकिन प्रतिकूलता में जो उस अच्छे कर्म को कर रहा है उसका पुण्य अधिक होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं किसी स्थान पर जाना है और आपने गाड़ी के लिए आप गए किसी के पास, तो चालक ने कहा कि मेरा कुछ सिर दर्द हो रहा है, आंख दर्द हो रही है, मैं नहीं जा सकता, कुछ बाधा होगी। तो यात्रियों ने कहा ज़रूरी है काम, पैसे थोड़े अधिक ले लेना, मैं तो वहाँ पहुँचा तो दूँ। तो वो पैसे अधिक लेने पर फिर वो तैयार हो जाता है, ठीक है आप पैसे अधिक दे दे तो मैं आपको ले जाता हूँ, कठिनाई होगी कोई बात नहीं, आपको पहुँचा दूँगा। तो उसको अधिक कठिनाई के कारण उसको क्या है, अधिक पैसे दिए जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम अच्छे कर्मों को बाधाओं के होने पर भी, प्रतिकूलताओं के होने पर भी करेंगे तो उसका पुण्य क्या है, अधिक होगा। एक सामान्य स्थिति में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ सिर दर्द हो रहा है, आंख दर्द हो रही है, और कुछ सिर दर्द और आंख दर्द होने पर भी वो यज्ञ करता है, सेवा का कार्य करता है, तो ये क्या है, उसका अधिक फल देगा। और एक ठीक व्यक्ति है, शरीर ठीक है, कुछ बाधा नहीं हो रही, वो सामान्य परिस्थिति में सेवा का कार्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उसको उसकी अपेक्षा से कम पुण्य मिलेगा। तो ये भी कर्मफल सिद्धांत के विषय में हमें जानना चाहिए। उपासना को महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में आंतरिक कर्म कहा है। और जो ध्यान उपासना की जाती है, अनेक लोग ध्यान उपासना मन की शांति के लिए करते हैं, एकाग्रता के लिए करते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ध्यान आदि करते हैं मन की एकाग्रता के लिए, वो ईश्वर से कुछ दूसरा भिन्न विषय लेते हैं, कहीं भ्रिकुटी में या नेत्र में, बस वहाँ पे अपने मन को टिका कर वो ऐसा कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। कल एक व्यक्ति से बात हुई फ़ोन पे, तो कहता मैं ध्यान भी करता हूँ। तो कैसे ध्यान करते हैं? तो कहते हैं मैं भ्रिकुटी में अपने मन को टिकाता हूँ, बस बहुत शांति मिलती है। इस रूप में भी ईश्वर से भिन्न विषय। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो ध्यान करने के लिए ईश्वर का एक गुण लेते हैं, एक गुण को बस उसी का जप करते रहते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं। और एक जो ध्यान की पद्धति है जो महर्षि दयानंद जी ने बताई, वो क्या है, संध्या उपासना। संध्या के माध्यम से वो व्यापक रूप में है, और जो केवल एक गुण के माध्यम से ले रहे हैं वो क्या है, सीमित रूप में। तो जिस व्यक्ति के जीवन में अभी पवित्रता नहीं आई, अनेक प्रकार की योग्यताएं उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति को अभी प्रारंभिक काल में क्या करना चाहिए, ये संध्या उपासना करनी चाहिए, संध्या के माध्यम से। उसमें शारीरिक बल की प्रेरणा भी है, ओम भू पुनातु शिरसी, शरीर के सभी अंगों को, अवयवों को शुद्धि पवित्रता की प्रेरणाएं भी है। और फिर ईश्वर के दिए पदार्थों का किस प्रकार से उपयोग करना है, समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है, आदि बहुत सी बातें उन मंत्रों में है। तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः। और उसके साथ साथ ईश्वर के बहुत से गुण भी उसके अंदर हैं। तो जिस साधक की अभी योग्यता नहीं हुई, जिसने अभी ईश्वरीय
दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं किया, जिसने अभी पवित्रता को प्राप्त नहीं किया, ऐसे जो हम प्रारंभिक साधक हैं उनको पहले क्या है, ये संध्या उपासना ही करनी चाहिए। अब जो अच्छे दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो गए, जीवन में पवित्रता भी आ गई, जैसे ऊंचे स्तर के कोई साधक हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, वो कभी किसी विशेष परिस्थिति में किसी गुण का साक्षात्कार करने के लिए एक गुण को ले सकते हैं। उनके दिमाग में उन्होंने बहुत स्वाध्याय किया है, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत अनुभव भी किया है, ठीक है ना। तो वो केवल एक गुण को लेंगे तो उनको हानि नहीं होगी। परंतु जिन्होंने बहुत थोड़ा पढ़ा है, बहुत थोड़ा अनुभव है, बहुत थोड़ा चिंतन किया है और जीवन के अंदर पवित्रता भी नहीं आई है, अनेक गुणों को धारण करने से योग्यता भी उत्पन्न नहीं हुई है, तो उनको प्रारंभिक काल में इन संध्या के मंत्रों के माध्यम से मन को रोकना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ठीक है। और यदि हम केवल ईश्वर के एक गुण को लेंगे और दूसरी ओर सृष्टि के साथ जोड़ते हुए, समाज के साथ जोड़ते हुए हम ईश्वर का चिंतन करेंगे, ईश्वर के अनेक गुणों का चिंतन करेंगे, तो उससे ईश्वर का अधिक प्रभाव पड़ेगा, ईश्वर के प्रति विशेष ज्ञान उत्पन्न होगा, हमारा ज्ञान का स्तर विशेष बनेगा, विशेष भक्ति होगी। और ऐसी विशेष भक्ति, ऐसा ज्ञान का विशेष स्तर उस व्यक्ति का उत्पन्न नहीं होगा जो केवल एक गुण को लेकर बैठा रहता है। इसलिए इस रूप में हमें इसका विचार करना चाहिए। धर्म और विज्ञान कुछ आपको यूरोप के ऐसे अनेक साइंटिस्ट मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि धर्म जो है वो विज्ञान का विरोधी है। परंतु महर्षि दयानंद जी के अनुसार, वेदों के अनुसार, धर्म और विज्ञान में एक दूसरे के विरोध नहीं है, परस्पर संघर्ष नहीं है। इसको इस रूप में समझें, विज्ञान भी अनेक विषयों में होता है, भूगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस आदि आदि। जो व्यक्ति धार्मिक है, धर्म का आचरण कर रहा है और किसी भौतिक विद्या को पढ़ रहा है, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, खगोल विद्या ले लीजिए, वो उसमें पुरुषार्थ कर रहा है उन विद्याओं में, तो धर्म का आचरण करने से उसका मन एकाग्र होगा, सात्विक होगा और राजनीति के जो सार्वकालिक सिद्धांत हैं अथवा खगोल के जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, अथवा भौतिक विज्ञान के जो नियम हैं जो अभी प्रकट नहीं हुए, गुप्त हैं, वो उसकी मन की एकाग्रता के कारण, सात्विकता के कारण और उस विद्या में पुरुषार्थ करने के कारण वो जो नियम हैं वो प्रकट होंगे। रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च उसमें भी करते हैं, गणित में भी रिसर्च करते हैं, भूगोल में भी रिसर्च करते हैं और खगोल में, रसायन में, भौतिक विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, सब जगह रिसर्च करते हैं। नए नए जो नियम हैं, सृष्टि के नियम, उनको खोजा जाता है, ये भी विज्ञान के अंतर्गत लिया जाता है और उन नियमों के आधार पर
नए नए साधनों का निर्माण करना, नए नियम खोजे, उन नियमों के आधार पे नए नए साधनों का, औषधियों का, रसायनों का निर्माण करना, ये भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जो व्यक्ति जितना धार्मिक होगा उसका अंतःकरण उतना शुद्ध होगा, निर्मल होगा, सात्विक होगा, उसकी एकाग्रता उतनी अधिक होगी और उसकी उन उन विद्याओं में, उन उन विज्ञानों में पकड़ अधिक होगी। वो अधिक से अधिक जो सृष्टि के नियम हैं उन विद्याओं से संबंधित उनको वो प्रकट करेगा। तो ये धर्म क्या है? ये विज्ञान में सहयोगी है, ठीक है। और इसके विपरीत जो अधार्मिक व्यक्ति है, अधार्मिक मतलब वो 50% से अधिक अधर्म आचरण करता है, 60%, 70%, तो उसका मन चंचल होगा, एकाग्र नहीं होगा, वो विद्या उसको आएगी नहीं, विद्या के तत्व को नहीं वो जान पाएगा, विद्या को पकड़ नहीं पाएगा, रहस्य को नहीं जान पाएगा, नए नए नियमों को नहीं खोज पाएगा। तो इस प्रकार से ये धर्म और विज्ञान का विरोध नहीं है, अपितु धर्म क्या है? विज्ञान में सहयोगी है। और उसके माध्यम से जो जो वो नियम खोजेगा, यदि उसका वेदों का अध्ययन भी है, संपूर्ण रूप से वो वेदों को जानता है, तो वो ऐसे पदार्थों का निर्माण करेगा जिससे कि सृष्टि की हानि ना हो। वर्तमान में जो विज्ञान के नियम खोजे जा रहे हैं और उनके आधार पे जो निर्माण किया जा रहा है, वो वेदों का संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण, अधूरा ज्ञान होने के कारण इस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है कि जिससे कि समाज की, राष्ट्र की, विश्व की, पृथ्वी की हानि हो रही है। तो यदि वेदों का ज्ञान भी उनके पास हो, चलो उन्होंने नियम खोज लिए, यदि वेदों का ज्ञान भी यदि उनके पास होता तो उन नियमों के आधार पे वो इस प्रकार से पदार्थों का निर्माण करते जिससे कि पृथ्वी की हानि नहीं होती। हम जीवन चरित्र किस लिए पढ़ते हैं? महापुरुषों का जीवन चरित्र किस लिए पढ़ते हैं? प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। किसकी प्रेरणा प्राप्त करने? कभी हमारे में साहस कम हो जाता है तो साहस को बढ़ाने के लिए हम साहसी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उस प्रसंग को पढ़ते हैं। कभी शौर्य कम हो जाता है या शौर्य होता ही नहीं है तो उस शौर्य गुण को धारण करने के लिए, उसकी प्रेरणा प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं। कभी प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है, कभी प्रलोभन उत्पन्न होता है, कभी विषयों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तो उस प्रलोभन को, उस आकर्षण को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? महापुरुषों के उस प्रसंग से संबंधित जीवन चरित्र को पढ़ते हैं कि महर्षि दयानंद जी भी, उनको भी कितना प्रलोभन दिया गया था, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। और कभी कभी कितनी विकट स्थितियां आती है और विकट स्थितियों में व्यक्ति घबरा जाता है, तो उन विकट स्थितियों में भी ना घबराए, उसके लिए भी हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं। महर्षि दयानंद जी के जीवन में कितनी विकट परिस्थितियां आई, जहर दिया गया, कितनी बार मारने के लिए प्रयास किया गया और कितना भ्रमण किया, पहाड़ों में गए, जंगलों में गए। तो उन विकट परिस्थितियों को देखते हैं और हम अपने वर्तमान जीवन की विकट परिस्थितियों को देखते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, तो हमारी जो विकट परिस्थिति है वो तो छोटी सी दिखाई देती है, कुछ भी नहीं है। तो उससे उनको, प्रतिकूलताओं को सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। तो इस रूप में हमें महापुरुषों के जीवन चरित्र भी पढ़ने चाहिए। और जो प्रसंग हमें विशेष रूप से प्रभावित करता है, प्रेरित करता है, आवश्यक नहीं है कि सारे प्रसंग हमें प्रभावित करें, कुछ हमारी वर्तमान स्थिति होती है, वर्तमान परिवेश होता है,
हमारे चित्त की स्थिति होती है, संस्कार होते हैं, उसके कारण कुछ प्रसंग हमें प्रभावित करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम उस जीवन चरित्र को दूसरी बार पढ़ते हैं, जिस प्रसंग ने हमें पहली बार प्रभावित नहीं किया था, वो प्रसंग फिर जब हम दूसरी बार पढ़ेंगे तो वो दूसरी बार वो प्रसंग हमें प्रभावित करेगा, क्योंकि उस समय हमारा स्थिति अलग हो जाती है, चित्त की वातावरण अलग होता है। तो इस दृष्टि से हमें महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते रहना चाहिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए।